दोस्तों, मैं राकेश कुमार सिंह यूरेका के यूट्यूब चैनल पे दोबारा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनबीएस में जो पीजीटी की वैकेंसी आई हैं, हम उस पर बात करेंगे। और इस पर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, और समय क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम है, इसलिए हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये समय भी हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किताबों में उलझ के रह जाते हैं। इस चक्कर में ना तो हमारी पूरी पढ़ाई हो पाती है, ना ही सिलेबस कंप्लीट। इसीलिए एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन के आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन हमें आंसर नहीं मिलता। ये जो पीजीटी की वैकेंसी है, इसमें ध्यान रखिए, भले ही वो एनबीएस निकाले, केवीएस निकाले या यूजी नेट कोई भी हो, क्योंकि पीजीटी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन का एक सिमिलर स्टैंडर्ड होता है। अगर उन पे आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, बस 2-4-10% के सिलेबस का फ़र्क आता है। लेकिन लोग करते क्या है, सिलेबस को लेकर, जैसे मेरे पास ये सिलेबस है, इसको लेकर लोग इतने कन्फ्यूज, हम क्या पढ़ें, ये टॉपिक है, वो टॉपिक है। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीजीटी के किसी भी एग्ज़ाम में हुए हैं, चाहे नेट में हुए हैं, आप सिलेबस उठा के चेक करना कितने % क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँगा आपसे, यानी आपको मैं ज़्यादा नहीं, बस 4-5 सेक्शन पढ़ने के लिए बोलूँगा, और इससे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन हम किताबों और सिलेबस को लेकर सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा घोच-पोच हो जाएगा, और इस चक्कर में हम अपने 15-20 दिन और गंवा देंगे। इसलिए हमें आराम समझना है एक्चुअल में पढ़ना क्या है। पहली बात तो बच्चों, आपको सबसे पहले जितना भी समय है आपके पास, उसमें कम से कम समय में आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। एनसीईआरटी जो रहेगी आपकी क्लास 6 to 12 रहेगी, और ये न्यू एनसीईआरटी लीजिएगा, ओल्ड नहीं। न्यू बोलने का फ़ायदा क्या है कि जो क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है और डेटा भी नए रहेंगे, तो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। और पतली पतली एनसीईआरटी होती है, केवल 12 और 11 को छोड़ दिया जाए तो। इसलिए बाकी 6, 7, 8 की 2-2 दिन में ख़त्म करके 10-12 दिन के अंदर इनको फिनिश कर लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी आपको आराम से कम 15-20 क्वेश्चन दे देंगे सीधे। और जो इन एनसीईआरटी में नॉलेज होगी वो आपको बड़ी बड़ी बुकों में नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट, फिजिकल ज्योग्राफी। ये किसी भी ज्योग्राफी के एग्ज़ाम का बहुत मेजर सेक्शन होता है, लेकिन लोग इसे इग्नोर करते हैं। लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में, लोग थॉट में, लोग जीआईएस में, लोग कार्टोग्राफी में फंसे रहते हैं, जबकि हम इन पे ध्यान नहीं देते। अगर इन पे आप ध्यान दें तो ज्योग्राफी के किसी भी एग्ज़ाम में अकेले 30% क्वेश्चन इन्हीं 3 पार्ट से आते हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और एक बार हमारी इस पर समझ बन गई तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। सेकेंड पार्ट वर्ल्ड आता है। वर्ल्ड में आपका ह्यूमन और इकोनॉमिक और वाया मैप, ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, डेटा और कॉन्टिनेंट वाइज क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन एक साथ इसमें आ जाते हैं। यहाँ से भी आपको आराम से सब मिला के 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन और इकोनॉमिक मिला दिया जाता है। खासकर डेटा वाले क्वेश्चन, डेटा में आपको बिल्कुल नया डेटा कराऊंगा जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया उसके अनुसार। तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि ये डेटा चेंज नहीं होंगे, और डेटा के अकॉर्डिंग हमेशा क्वेश्चन नए नए आ रहे हैं, और जो बच्चे पुराने डेटा के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं उनसे ये आंसर गलत हो जाते हैं। जैसे लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर, अभी पूछा था कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर कंट्री बन गया है। वहीं पूछ सकता है गोल्ड प्रोडक्शन में, पहले आपने बचपन में साउथ अफ्रीका पढ़ा होगा, इस समय चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है। वहीं डायमंड में रशिया हो गया है। इंडिया में आपने बचपन से पढ़ा होगा मसालों को लेकर केरल, लेकिन इस समय गुजरात टॉप पे चल रहा है। तो ये डेटा काफ़ी फ्लैक्चुएट होते रहते हैं और हर साल बदलते रहते हैं, और हम एक बार पुराना डेटा पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग टिक लगाते हैं, इसलिए हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। इसको वहीं करेंगे हम लोग। इंडियन ज्योग्राफी अपने आप में सबसे आसान और सबसे कन्फ्यूजिंग होता है। इसकी वजह ये कि इसमें कॉन्सेप्ट कम होता है, फैक्ट और स्टोरी ज़्यादा होती है। अगर हिमालय छोड़ दिया जाए तो सब कुछ आपको समझने लायक है।
और इसको समझ लें, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से देखा गया है कि फिजिकल के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से आते तो यहाँ से आते हैं। और इसमें अगर हम जनगणना की बात कर ले, सेंसस की, तो सेंसस से ही 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ लोग गलती कर बैठते हैं, जबकि इसको हम एक बार पढ़ लें तो गलती नहीं होगी। लोग मालथस रटते रहते हैं। इसलिए हमें यहाँ देखना है, यहाँ पे फिजिकल, रिवर, इंडस्ट्री, मिट्टी, एग्रीकल्चर, ये सारी बातें, और यहाँ पे सब कुछ फैक्चुअल है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ होती है, कौन सी क्रॉप होती है, ब्लैक सॉइल किसे बोलते हैं, क्या होती है, इंडस्ट्री कौन सी है, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, वॉमी कल्चर, ये सब बातें हैं। अगर इतनों को ध्यान रखें दोस्तों तो 30% यहाँ से, 20% के आसपास यहाँ से, 20 यहाँ से और 10 से 15% यहाँ से, अगर आपने 85% यहाँ से कवर कर लिया इन 5 सेक्शनों से, तो सच बताइए कि इससे ज़्यादा कहीं कट ऑफ जाती है नहीं। और बाकी रही आपके एग्ज़ाम में तो बाकी और भी क्वेश्चन आप करोगे, लेकिन फोकस आपका यहाँ रहना चाहिए। अगर यहाँ पे फोकस रहेगा तो एक चीज़ तो श्योर है, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। और हम यहाँ बात करने आए हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने को लेकर, यानी अगर इस चीज़ को आप ज़्यादा चीज़ ना पढ़ के इन्हीं चीज़ को 2 बार पढ़ लें इतने कम समय में, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिलेबस सामने रख के सोचेंगे अरे ये टॉपिक तो इस बुक में है ही नहीं, उसकी बुक खरीद लें। इसकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी कितने क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन, मैकेंडर, स्पाइकमैन या मॉडल से आएंगे, वॉन थुनेन, वेबर, ये आएगा आपका, जेफरसन आएगा। ये 10 मिनट की, आधी घंटे चीज़ें हैं, इस चीज़ के लिए हम पूरी बुक पढ़ रहे हैं, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। इसमें आप इसके सारे चीज़ को देखकर इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। सारे सिलेबस चक्कर में परेशान मत हुइए इंडिया में, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 65 या 75% ऊपर कट ऑफ गई हो। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इससे कम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो इससे कम में हो जाते हैं। नेट जीआरएफ में 65 पे जीआरएफ हो जा रहा है, तो आप सब कुछ पढ़ने के लिए परेशान क्यों हो, क्योंकि आपको चाहिए सिलेक्शन। इसलिए कम से कम समय में पढ़ के ज़्यादा आउटपुट दीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।